बारात में बाजे बजते देखे हैं? तो कई प्रकार के बाजे होते हैं और उसमें एक बाजा होता है जो सबसे मिलकर बजता है, उसे क्या बोलते हैं? सब बाजा। सब बाजों में मिलकर जो बजे वो कौन होता है? सब बाजा। ठीक है। तो इस मार्ग पर जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं वो कक्षा 1 को भी पढ़ा लेते हैं, मिडिल को भी पढ़ा लेते हैं और MA PhD वालों को भी पढ़ा लेते हैं। इसकी आप चिंता मत करो। जो जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ने के लिए हाँ कोशिश करो। आगे बढ़ने का नाम ही क्या है? उन्नति है। संसार में आप आगे बढ़ते हो तब उन्नति होती है कि वहीं पर पड़े रहते हो तब उन्नति होती है? बढ़ने से। ऐसे ही परमार्थ के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने से ही उन्नति होगी। कक्षा 1 में पड़े रहने से उन्नति नहीं होगी। कोई भी अपने बालक को कक्षा 1 में क्या जीवन पर्यंत पढ़ाता रहेगा? आज कक्षा 1 में भर्ती करवा दें आपके नाती को तो क्या उसे सारे जीवन 1 में ही पढ़ने दें? नहीं, वो अपने आप नहीं। कक्षा उन्नति होनी चाहिए। इसलिए कक्षा 1 वाले को भी ध्यानपूर्वक वेदांत की चर्चा सुननी चाहिए। कभी न कभी आपकी बुद्धि सुलझ जाएगी। भगवान ने गीता में यही बात अर्जुन को सबसे पहले समझाई। भगवान कहते हैं कि व्यवसात्मका बुद्धि एकः इह कुरु नंदन। व्यवसात्मक निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, अनेक नहीं होती। बहुशाखा ही अनंता बुद्धया, बहुशाखा ही अनंता च बुद्धया अव्यवसायी नाम। परंतु जो विवेकहीन पुरुष होते हैं उनकी बुद्धियां जो है भिन्न भिन्न शाखाओं पे, जैसे बंदर आपने देखा है वो किसी एक शाखा पर टिकता नहीं है, इस डाली से उस डाली पर। जैसे भौरे होते हैं इस कली से उस कली पर मंडराते रहते हैं, किसी एक जगह टिकते नहीं। ऐसे ही जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, अनंत शाखा वाली है बुद्धि जिसकी, वो बुद्धि कभी भी परमात्मा की तरफ आगे बढ़ती नहीं है। इसलिए भक्त को चाहिए केवल अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक बनाए। निश्चय करो इस बात का क्या कि मुझे परमात्मा ही पाना है, बाकी संसार में और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपकी जो कक्षा है वो उन्नत होने लगेगी। असल में एक ही कक्षा में जो पढ़े रहते हैं भगत लोग, उनकी वजह यही है कि उनकी बुद्धि जो होती है वो अनंत शाखा वाली होती है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों तीसरी चीज़ चाहिए। भगवान से जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। तो जिस भगवान से तुम मांगते हो वो भगवान तुमसे पिंड छुड़ाना चाहता है। वो वस्तु तो दे देगा लेकिन तुमसे पिंड छूट जाएगा। वो समझ गया कि तुम केवल इसी लायक हो, इससे आगे तुम बढ़ने लायक नहीं हो। इसलिए कभी भगवान से संसार की कोई वस्तु मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में स्वयं भगवान ने इस बात का जिक्र किया है। क्या कहा है भगवान ने? कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिन, फल की कदापि इच्छा मत करो। तुम्हारा जो है कर्म होगा उसी के मुताबिक फल सामने आएगा, उसमें मैं अर्जुन कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आपको संसार की विषय वस्तु जो कुछ मिलती है
वो आपके कर्मों का फल होता है और ईश्वर पर उसका दोषारोपण होता है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। ईश्वर क्यों बुरा करेगा? ईश्वर में बुराई नाम की चीज है ही नहीं। ईश्वर में दोष नाम की चीज है ही नहीं, लेकिन उस निर्दोष को दोषी हम बना देते हैं। विचार करके देखो, सूर्य जब उदय होते हैं तो उसका प्रकाश सूर्य का कहाँ पड़ता है? भले मानुषों पे पड़ता है कि दुराचारियों पे पड़ता है कि मध्यम पे पड़ता है? सब पे पड़ता है। सभी पे पड़ता है। तो सूर्य देव के जो है दृष्टांत से ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि ईश्वर सम होता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। ईश्वर में विषमता नहीं होती। वो किसी का भला किसी का बुरा नहीं चाहता। वो तो एक रस है। केवल भक्त की भावनाओं से ही ईश्वर को अच्छा बुरा बना दिया जाता है, दाता और अदाता बना दिया जाता है। एक जो है दृष्टांत है कि एक बार किसी भक्त के भैंसें जो थीं वो खो गई। भैंसों का धंधा करता होगा तो वो खो गई। अब वो अपने इष्ट से रोजाना प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी भैंसें मिल जाएं। शंकर भगवान उसके इष्ट थे। अब भगवान ने नहीं सुनी। 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, भैंसें मिली ही नहीं। तो भगवान के पूरे परिवार को उठाया उसने और जाकर के तालाब में फेंक आया कि बड़े आए भगवान, हमारी भैंसें तक नहीं ढूंढ पाए, तुम काहे के भगवान। वो जाकर के तालाब में सारी मूर्तियों को फेंक दिया और जैसे ही मूर्तियों को फेंका दूसरे दिन भैंसें मिल गईं। एक ये, अब जब भैंसें मिल गईं तो फिर जाकर के ढूंढा, तालाब में डुबकी लगा करके वो सारी मूर्तियों को ढूंढ लाया और ढूंढ के फिर से प्रतिष्ठापित कर दिया और हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु पहले ही मान जाते तो तुम्हारी इतनी दुर्दशा क्यों होती। बात समझ में आई? पहले ही मान जाते तो तुम्हारी इतनी दुर्दशा क्यों होती। निज भ्रम नहीं समझत अज्ञानी और प्रभु पर दोष धरे जड़ प्राणी। परमात्मा पर दोष लगाते रहते हो। असल में परमात्मा तुमसे न कुछ लेता है न कुछ देता है। तुम्हें कुछ मिल जाता है तो तुम उसको महान कहने लगते हो और तुमसे कुछ छिन जाता है तो तुम उसे दोषी ठहराने लगते हो। परमात्मा न दोषी है तुम्हारा और न हितैषी है तुम्हारा। वो तो जो है परम हितैषी है। और परम हित किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जिसके लिए तुमको मनुष्य तन दे दिया गया। कबहु के कर करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु सनेही। आपको क्यों मिला है ये मनुष्य का तन? ये परमात्मा ने जो सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर की है, इसे स्वीकार क्यों नहीं करते हो? संसार की विषय वस्तुओं में क्यों उलझे हुए हो? ये तुम्हें अपनी दम पर नहीं मिला है। मनुष्य का जो शरीर पा जाना है वो तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। ये उसी करुणा निधान की करुणा है, उसी कृपा निधान की कृपा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये आप जो है पा गए हैं जो चीज, उससे हल्की हल्की चीजें मांगते रहते हो।
इस मनुष्य के शरीर का भरण पोषण आदि सब उसकी कृपा से होता रहता है। आज तक कोई संसार में चींटी से लेकर के हाथी और मनुष्य पर्यंत तक भूखा नहीं सोया, परंतु इस मनुष्य को विश्वास ही नहीं है। और इसी का नाम शास्त्रों में रखा है ईश्वरी प्रारब्ध। प्रारब्ध के बल पर संसार चलता है, शरीर चलते हैं प्रारब्ध के बल पर। ईश्वर की किसी दूसरी कृपा के बल पर ये संसार और शरीर नहीं चला करते। ईश्वर की तो एक ही इच्छा है कि तुम जो है हमारी गोद में आ जाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर धनी देवताओं को भी दुर्लभ, हाँ, सद ग्रंथन गावा और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष का द्वार है ये। हम क्यों मांगते रहते हैं संसार की चीजें? क्योंकि हमें अभी मोक्ष की इच्छा नहीं जग रही। जबकि आपका जन्म काय के लिए हुआ है? मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति के लिए जन्म हुआ है। लेकिन हम उस बात को जो है समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि मनुष्य जन्म के साथ साथ एक झीना माया का पर्दा चलता है साथ साथ। उस पर्दे को हम नहीं काटना चाहते। उस पर्दे को हम पर्दा रखना चाहते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि तुम इस पर्दे को हटा दो, न तुम मुझसे दूर हो न मैं तुमसे दूर हूँ। नज़र नहीं आता है, ये नज़र का कसूर है। न वो मुझसे दूर है न मैं उससे दूर हूँ। पर नज़र में, हाँ, नज़र में क्या हो गया है? नज़र में आ गया है मोतिया बिंदु। तुलसीदास संसार को भयो मोतिया बिंदु। घट में है, कहाँ बैठा है परमात्मा? देखो गीता में भी यही बात भगवान ने अर्जुन से स्वीकार की। अर्जुन को जब कहीं कोई बात जो है समझ में नहीं आती तो सीधा सा प्रश्न पूछता है कि महाराज मुझे ये बता दो कि ईश्वर मिलेंगे कहाँ, और हमें कुछ नहीं जानना। जैसे कल हमसे जो है कुशवाहा जी ने पूछा करें क्या हम, तो आज हमने वो फाइनल बात जो है रखी है कि आप अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक बनाओ। व्यवसात्मका बुद्धि एक। अभी हमारी बुद्धि सांसारिक थी, संसार में अनेक शाखा वाली बुद्धि काम करती है, अनंत शाखा वाली बुद्धि। और इसी वजह से तो हम विलम्ब करते रहते हैं। जैसे आज इस शरीर को यहाँ आने में विलम्ब हुआ तो कुशवाहा जी ने टोक दिया कि नहीं? अच्छा, आपने मुझे तो टोक दिया, लेकिन आप सहूर कब सीखेंगे? भगवान ने तुमको विलम्ब करने के लिए, देर करने के लिए मना किया है और तुम देरी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो देरी? और अपने मनोमुखी होकर के भगवान को पाना चाहते हो और कहते हो नहीं हम देरी नहीं लगा रहे। मनोमुखता ही तो देरी है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं कि देरी लगाना महामूढ़ता है। क्यों देर कर रहे हो? क्यों कक्षा 1 में ही पढ़े हो? क्यों आगे नहीं बढ़ते हो? बता दो।
तो उन्होंने उपाय भी बता दिया कि देरी लगाने का कारण क्या है अर्जुन। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो सर्वभूतों में रहता है। कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु, नहीं लेकिन मिलेगा नहीं। मिलेगा कहाँ? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। तुम अपने हृदय में कभी देखते नहीं हो, बाहर निहारते रहते हो कि बाहर से कहीं परमात्मा मिल जाए, तो बाहर परमात्मा नहीं मिलेगा। है तो यद्यपि हर व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है, परंतु प्रेम प्रकट कहाँ होगा? हृदय में। प्रेम कहीं बाहर नहीं होता। ये बाहर वालों से जो आप लगाव रखते हो, ये प्रेम नहीं है। दैट इज नॉट कॉल्ड लव। ये लव फव नहीं है, ये तो तुम्हारी बर्बादी है। इसका नाम मोह है, अट्रैक्शन है, वासना है। ये प्रेम कहाँ है? प्रेम तो भीतर है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। लेकिन बात क्या है? भ्रमयान सर्वभूतान यंत्र रूढ़ान माया। मैं अपनी माया के ऊपर बैठकर सभी जीवों को भ्रमाता रहता हूँ। बिल्कुल सत्य बात। इसलिए माया को काटो। असमर्थ नहीं है आप माया काटने में। केवल माया को समझना भर है कि माया कट जाएगी। त्रिगुंड्या विषया वेदा निस्त्रिगुंड्या भव अर्जुना। माया काटने का उपाय भी बता दिया। इतने दयालु हैं भगवान, लेकिन हम गीता से नफरत करते हैं। हाँ, उपन्यास पढ़ेंगे, सिनेमा देखेंगे, राजनीति करेंगे, गप सड़ाके लगाएंगे, परंतु गीता को हाँ किसी ज्ञानी के द्वारा नहीं पढ़ेंगे। गीता पढ़ेंगे तो मनोमुखी होकर पढ़ेंगे। सिनेमा बना देंगे गीता की एक श्लोक के ऊपर, कर्म किए जा फल की इच्छा, नच नच के गा गा के सुनाएंगे, लेकिन आज तक इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पा रहे लोग। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान। आरोप लगाया है, जैसे कर्म करेगा तैसे फल देगा भगवान। काय को देगा भगवान? तुम कर्म कुकर्म करोगे तो खुद ही भोगोगे। भगवान के ऊपर आरोप क्यों लगाते हो? तो अर्थ का अनर्थ कर देते हो। गीता में ऐसा नहीं कह रहे। गीता में तो वो कह रहे हैं किंचित कर्म, किंचित भी कर्म फल की आशा मत करो। कर्मंडे बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिन। कदाचिन का अर्थ क्या है? फल पाओगे वो भगवान देगा, ये नहीं है अर्थ। कदाचिन का अर्थ है कि कर्म में फल किंचित भी नहीं होना चाहिए, बस काम बन जाएगा। अब प्रश्न यही पैदा होता है बार बार कि बिना फल निश्चय किए हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं। सही बात। पहले फल निश्चय कर लेते हो। कोई बालक MA PhD क्यों करता है? बताओ, नौकरी चाहिए। फल निश्चय है पहले कि नहीं है? ठीक है। हम लोग शादी क्यों करते हैं? संतान चाहिए। फल निश्चय है कि नहीं है? बिल्कुल। तो फल का निश्चय पहले कर लेते हो, और कर्म तो बाद में जैसा कुछ होता है वैसा होता ही है। ठीक है। तो हमें करना क्या है? हाँ, हमको वासनाओं और कामनाओं से रहित होना है। बस यही एक उपाय है माया काटने का, और कोई दूसरा उपाय माया काटने का नहीं है। त्रिगुंड्या विषया वेदः। वेद ने इस माया के 3 गुण बताए हैं।
इन तीनों गुणों से हटने का नाम क्या है? माया का कट जाना। अब इन तीन गुणों में हमें उलझना नहीं है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों में हम अपनी अविद्या के कारण से उलझे रहते हैं। अविद्या माने क्या है? जो विद्यमान है उसे न देख करके किसी और वस्तु को देखना, ये क्या है? अविद्या। पथिक जी ने एक भजन लिखा है, भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। हाँ, भाग्यवान कौन है? ये भगवान को चाहे। नहीं रुपया चाहे। यार हम लोग कहते तो उसी को बड़ा लड़का भाग्यवान था। कितना भाग्यवान था कि उसके शादी में ढेर लगा। हाँ ढेर लग गया। ये भाग्यवान था कि दुर्भाग्यवान था? एक हम लोग इन लोगों को सुनाया करते हैं, आप लोगों को भी सुनाते हैं। देखो आप रजामंद हो जाएंगे भाग्यवान के संबंध में। लेकर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत को चले, जनता की सेवा के लिए 3 बेटे रह गए। सबसे बड़ा रिश्वत अली, दूजा सिफारस खान है, तीजे खुशामद बेग की क्या अनोखी शान है। गर नौकरी लगती नहीं जा मिल सिफारस खान से, रिश्वत अली को साथ ले फिर कर हुकूमत शान से। ठीक है, कत्ल के भी केस में रिश्वत अली की जीत है। वो सख्त हाकिम मोम हो गाता उसी के गीत है। रिश्वत, खुशामद और सिफारस ये तीनों जगत के नाथ हैं। है भाग्यशाली वही नर जिसके ये तीनों साथ हैं। वही है भाग्यशाली जिसके पास सिफारस है, खुशामद है और रिश्वत देने को पैसा है। कहीं वही भाग्यशाली है? वो भाग्यशाली है? नहीं। अरे ये तो तुम जो है सत्संग में आके कहने लगे, उलझे तो वहीं रहे। नहीं समझ में आ रही? अब देखो शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कह रहा है सबसे बड़ा भाग्य क्या है कि मनुष्य का तन मिल गया। वो भाग्यशाली है कि नहीं? ये रुपया तो जो है सांपों के पास भी है। ये महल दो महले तो कबूतरों के पास भी हैं, छिपकलियों के पास भी हैं। इससे तुम भाग्यशाली समझते हो अपने को। अब ये बात सच्चाई की कोई सुनना नहीं चाहता, और सुनना भी चाहते हैं तो पालन नहीं करना चाहते। ये कहते हैं कपड़े पहनना छोड़ दो, नंगे होके घूमो तब जाने कि तुम बैरागी हो। अरे अपने मन को नंगा करो। जी हाँ, रैदास भगत की तरह मन चंगा तो कटौती में मन से त्याग नहीं होता है और बाहर से त्यागी बने घूमते रहते हो। भीतर से जो है जब तक त्याग नहीं होता तब तक संन्यास नहीं होता। जब तक भीतर से त्याग न हो, कामना अहिंसा ममता का, तब तक संन्यास नहीं होता। बहु भेष बनाकर देख लिया, चाहे जितने भेष बदल लो, जब तक तुम्हारे मन की कामनाओं का नाश नहीं होगा तुम स्थित जो है बुद्धि वाले नहीं हो पाओगे। इसलिए शास्त्र मना करते हैं कि कोई भाग्य नहीं है दुनिया में। भाग्य एक ही है कि तुम्हें मनुष्य का शरीर मिल गया। अब इससे आगे भाग्यशाली कौन है? बड़े भाग्य पाए वो सत्संगा। अब मनुष्य का तन मिला है तो क्या करो? सत्संग करो। अब बतसंग मत करो। ये संसार का संग बतसंग है।
और संसार के संग के त्याग का नाम ही क्या है? सत्संग है। हाँ, सत्संग कहीं अलग से थोड़ी ही किया जाता है कि भैया बताओ कहाँ मिलेगा सत। अरे सत तो तुम्हारे साथ ही है। आपके शरीर में दो चीजें हैं, और वो अविद्या जो है उसी को तो रोकती है, वो दो चीज़ों को समझने नहीं देती। एक सत है और एक जो है असत है, मिथ्या है। दोनों चीज़ें साथ में लिए घूम रहे हो। सत को पकड़ो। अब सत्य क्या है, जरा इसकी परिभाषा समझ लो। जिस वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता, जिस वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। और मिथ्या, झूठा किसे कहते हैं? जो कभी दिखती है और कभी नाश हो जाती, उसे क्या कहते हैं? उसे झूठा कहते हैं, असत कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। अब यहीं देख लो अपने में घटा करके, बचपन तुम्हारा नाश हो गया कि नहीं? बोलो। आपसे हम कहते हैं आप हमें अपना बचपन दिखाओ। दिखाओ, क्यों नहीं दिखा पाओगे? और तुम नाश हो गए कि तुम वैसे ही बने हो? देख लो। तो सत भी तुम्हारे साथ है और असत भी, नाश भी तुम्हारे साथ है। अब नाश वाले के पीछे तुम पड़े रहते हो। बचपन तो जो है चला गया, लेकिन बचपन की आदतें अभी तक नहीं गई। देख लो। हाँ, जवानी तो चली गई, जवानी मर गई कि नहीं? पर उसकी आदतें अभी भी लिए बैठे हो। तो बचपन मरते हुए तुमने देखा कि नहीं? देखला हैं? देखा। अच्छा, जिसने बचपन मरते हुए नहीं देखा हो वो हाथ उठाए। बचपन मरते हुए, बचपन को मरते हुए देखा? अच्छा, तुमने देखा तो तुम बचपन से अलग हो कि बचपन में ही चिपके थे? बचपन से अलग है। तुम बचपन से अलग थे, इसलिए बचपन को जाने दिया और तुम वहीं के वहीं हो। ऐसे ही जवानी मर गई। जिंदा है जवानी? नहीं, मर गई। अगर जिंदा है तो उसकी आदतें जिंदा हैं। जवानी तो मर गई। हाँ, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, ठीक है, और काम अबेऊ। बहुत सच्ची बात सुनाए आपको। एक हमारे साथ सत्संगी थे, उनकी उम्र हो गई थी 70 वर्ष के करीब। एक ऐसी खाई थी, हम साथ ही में थे उनके, तो हम तो पकड़ पकड़ के चढ़े गए और पकड़ पकड़ के उतरे। लेकिन वो 70 साल का बूढ़ा आदतन जंप लगा दी, खाई पर जंप लगा दी उन्होंने। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे हैं, ये बाहीं दिखाते रहा था भाई। उम्र हो गई 70 साल की, लेकिन अकड़ नहीं जाती। कल भी एक नौता में मिल गए, बस इसी के गुण गाए। मैं सवेरे उठता हूँ, 20 बाल्टी पानी भरता हूँ, फिर कसरत करता हूँ, हाँ, फिर ये करता हूँ, फिर वो करता हूँ। अरे अबे बेटा, थोड़े दिन और ठहर जाओ, सब टेंटे फिर सो जाएगी। इसका क्या अभिमान दिखाते हो? तो ये जवानी की आदत है, हम छोड़ नहीं पाते। और जवानी तो मर जाती। तो वो डोकर उस दिन से ऐसे बीमार हुए, उनको ऐसी बीमारी लगी कि मौत उनको ले गई। अरे न जंप लगाते, क्या कुछ सान मारी जा रही थी। लेकिन ये जो मन है, मान डाला।